इस बार कौन से बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं, पुराने या नए, आइए पता करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस बात का कन्फ्यूजन है कि बेयर एक्ट्स कौन से पढ़ने चाहिए, पुराने बेयर एक्ट्स पढ़ने चाहिए या जो 3 नए बेयर एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो पढ़ने चाहिए। देखिए, कॉलेजेस में नए बेयर एक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और वो नए बेयर एक्ट्स को ही पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। तो इस वजह से ऑब्वियसली इनका मोटिव यही रहेगा कि नए जो बेयर एक्ट्स हैं उनको ही इस बार इंट्रोड्यूस किया जाए। बाकी अभी तक ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं पता चल रहा है, पर फिर भी उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास वो ये है। फॉर AIBE19 इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द लेटेस्ट बेयर एक्ट्स एंड अपडेटेड लॉज। ठीक है ना। देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, आपको पता है CRPC में भी कोई डिफरेंस खास नहीं है। बाकी कुछ ही चीज़ों में अमेंडमेंट हुई है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, कुछ चीज़ों को वहाँ से हटाया गया है, तो कुछ चीज़ों को अमेंड किया गया है। तो इस वजह से हमें दोनों ही बेयर एक्ट्स को पढ़ना चाहिए। ये मेरी खुद की पर्सनल एक व्यू है, आप लोगों के लिए सजेशन है, आप लोगों के लिए। बाकी जो आपको अच्छा लगे वैसे करिए, पर मेरा पर्सनल व्यू यही था कि हमें दोनों ही बेयर एक्ट्स को एक बार पढ़ लेना चाहिए, इंडेक्स पार्ट को पढ़ लेना चाहिए। सिंस द एग्जाम टेस्ट योर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ करंट लीगल प्रिंसिपल्स एंड लॉज रेफरिंग टू न्यू बेयर एक्ट्स। देखिए, जो AIBE19 है उसका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है करंट लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसको वो चेक किया जाए। ठीक है। ensures you are prepared for question based for the latest amendments and legal provisions. Here are few steps to help you stay updated. Study the latest bear act, focus on the most current versions of the acts that are relevant to the AIBE syllabus. Obviously जो current version of the acts है उसी को ही हमें पढ़ने में benefit होगा जिसमें न्यू अमेंडमेंट्स हो। पे स्पेशल अटेंशन टू एनी अमेंडमेंट इन द इम्पॉर्टेंट लॉज लाइक द इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एविडेंस एंड अदर्स। ठीक है, जहाँ पे भी अमेंडमेंट्स हो उनको अच्छे से स्टडी करिए। रिव्यू द सिलेबस इशूड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर AIBE19 टू मेक श्योर यू आर कवरिंग द राइट टॉपिक्स। ऑब्वियसली आपको वेट करना ही चाहिए कि जब तक ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये नहीं क्लियर हो जाता है कि कौन से बेयर एक्ट्स को पढ़ना चाहिए, तब तक आपके लिए यही सजेशन है कि दोनों को पढ़ते रहिए। और जिस दिन भी हमें ये पता चलेगा BCI की तरफ से कि कौन सा बेयर एक्ट हमें फॉलो करना है इस बार एग्ज़ाम के अंदर, तो हम फाइनली उसको बेयर एक्ट को अपने साथ ले जा पाएंगे। पर इन द मीन टाइम अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ते रहिए। Refer to the previous question papers. This is very important. This helps in understanding the pattern and the kind of questions asked, which are often based on recent legal developments. आपको पुराने क्वेश्चन पेपर्स को थॉरली एक बार गो थ्रू होना ज़रूरी है, मस्ट है, आपको करना ही चाहिए। आपको पता चल जाएगा कौन से किस तरह का पैटर्न आता है और 3 घंटे के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कितने नहीं होते हैं। इस चीज़ के लिए आपको एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को खुद सॉल्व करके देखना चाहिए। 3 आवर्स का टाइम पीरियड अपने सामने रख के। By focusing on updated legal provisions, you will ensure that you are well prepared for AIBE19. यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेयर एक्ट्स के बारे में बताएंगी कि कौन सा हमें बेयर एक्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं। पर जितना मेरा मानना है, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से नए बेयर एक्ट्स कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उन्हीं बेयर एक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो फिर इस बार नए बेयर एक्ट्स ही आएंगे, जितना मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। पर फिर भी मैं बार बार यही बोलना चाहूँगी कि जब तक हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब तक आप दोनों को पढ़ते रहिए। और जिस दिन भी हमें इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन सा सिलेबस फॉलो हो रहा है, तो हम लोग उस सिलेबस को फाइनली आगे मूव ऑन कर जाएंगे और उन्हीं बेयर एक्ट्स को अपने साथ AIB के एग्ज़ाम के लिए ले जाएंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर चाहते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझसे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।